अमित कुमार प्रिज्म कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम मैथ एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 4 का विविध सारणिक चल रहे हैं। हम पिछले एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट कर चुके थे, बता दिए थे कि उसमें हिसाब बहुत सारे हम बता दिए थे और बोले थे कि कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो उसमें हम देखे कि कोई कमेंट बॉक्स में हिसाब नहीं है, तो इस कारण से हम विविध में चल रहे। विविध एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जैसे हम 4 एक्सरसाइज पढ़े थे, इसमें 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 पढ़े, तो ये 6 का मिला हुआ इसमें हिसाब रहता है। तो इसलिए ये विविध में हम आपको जितने हिसाब है हम ऑल हिसाब सॉल्व कर देंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला हिसाब है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक इतना जो है थीटा से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले किसी हिसाब को बनाने से पहले उसको समझ लीजिए कि वो हमसे मांग क्या रहा है, क्योंकि बस हिसाब भी हमसे कुछ मांगता है लेकिन बस ये बोल ना पाता है। तो हमको सबसे पहले ये समझ लेना है कि हिसाब हमसे क्या मांग रहा है। तो नहीं समझ में आता, 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद बनाना शुरू करो। क्योंकि बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ने से एक बार आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाता है और बाद में लगता है आप गलत कर दिए। तो इसको ध्यान से पहले समझ लेते। यहाँ बोल रहा है थीटा से स्वतंत्र है, यानी थीटा से फ्री है। इसमें थीटा नहीं आना चाहिए, यानी इसका जब हम हल करें, मान निकाले, तो इसमें थीटा नहीं आना चाहिए। तो समझे जाएंगे कि यह थीटा से स्वतंत्र है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक देता है कि थीटा से स्वतंत्र है, और एक क्वेश्चन अगर दे दे, कभी कभी देखिएगा, देखे होंगे क्वेश्चन कि उसमें लिख देता है कि x के पदों में लिखे। इसका मतलब जिसके पदों में लिखे आंसर में वो आना चाहिए। अगर x के पदों में बोल रहा है तो आंसर में x आना चाहिए, और y के पदों में बोल रहा है तो y आंसर में। लेकिन इसमें बोल रहा है स्वतंत्र, यानी ये जो जहां देख रहे हैं साइन थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा हट जाना है। तो हम देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1। तो हम सिंपल है, अभी ये हिसाब को बढ़ाने के लिए हम किसी के अनुदिश विस्तार कर ले, सारणिक का मान निकालने के लिए किसी के अनुदिश विस्तार कर ले। यानी ये हमारा हो गया R1 पहला पंक्ति, ये R2 दूसरा पंक्ति, ये R3 तीसरा पंक्ति, ये C1 पहला स्तंभ, ये दूसरा, और ये तीसरा। हम किसी के अनुदिश विस्तार कर ले, इसको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम R1 के अनुदिश विस्तार करके बताते हैं। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे, तो बस हम आपको बताए थे विस्तार करने वाले में कि जिसके अनुदिश विस्तार होते हैं उसका चिन्ह भी ध्यान देना। तो R1 हमारा ये है, तो इस यहाँ चिन्ह प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, उसका चिन्ह भी लेना, और उसके अव्यय बाहर होते हैं और बाकी सबशेष को लिख दिया जाता है। तो इसमें x बाहर होगा हमारा, तो x के सामने ना ही पंक्ति को लिखना ना ही स्तंभ को लिखना है, बाकी बचे अव्यय क्या, माइनस x 1 1 और x। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस से चिन्ह, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन थीटा होगा। अब ये साइन थीटा के नीचे ना लिखना है, यानी ये ना लिखना है, तो बचे क्या, माइनस साइन थीटा, फिर क्या बचे 1, फिर क्या है कॉस थीटा, फिर क्या है जी x। अब यहाँ प्लस कॉस थीटा है। अब ये कॉस थीटा, ये क्यों नहीं लिखना, ना नीचे को लिखना, ये ना लिखाएगा। अब बच गया माइनस साइन थीटा माइनस x
कॉस थीटा और 1। इस तरह से हमने इसको लिख लिए। आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर 1 गुना एक्स, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये लाइन। अब हम इसको गुना करते हैं इस तरह से, माइनस एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में इधर से गुना करते माइनस होता, 1 गुना 1 1, ठीक। फिर माइनस साइन थीटा गुना एक्स यानी माइनस एक्स साइन थीटा, फिर इधर से गुना कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा गुना एक्स, तो यहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस ये प्लस, यानी एक्स कॉस थीटा। ये हमारा हो गया। अब हम इसको आगे करते हैं, एक्स गुना एक्स, ये माइनस एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स गुना 1 माइनस एक्स हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स साथ में था तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब फिर यहां प्लस 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 ही होगा, एक्स तो एक्स, कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस कट गया, अब ये माइनस एक्स क्यू और माइनस एक्स, इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं 1 होता है, इस तरह से ये और ये कट गया, यहां बच गया माइनस एक्स, जो थीटा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र यानी फ्री है, इसमें थीटा नहीं आया, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। हम आपको बताए थे, यही तो बोल रहा था, इसमें जो थीटा से स्वतंत्र है यानी थीटा से फ्री है, यानी आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है सारणी का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो ये को देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे कि सारणी को बिना प्रसरण किए, तो जो हम लोग विस्तार करते थे R1 R2 R3, ये जो बताते थे आपको कि C1 C2 C3 के अनुसार विस्तार हम जो कर रहे हैं, तो उस वही हुआ प्रसरण करना। तो इसमें बोल रहा है प्रसरण किए बिना, मतलब विस्तार नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी का उपयोग करिए, गुणधर्म। सारणी जब चैप्टर पढ़े, सारणी में 3-4 वो प्रॉपर्टी होती है, उसका उपयोग करिए, इसमें विस्तार नहीं करिए। अगर आपको एग्जाम में प्रसरण बिना प्रसरण बोले तो ऐसे ही बनाना होगा, और जब प्रसरण बोले तो आप प्रसरण कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि सारणी का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए उतना और उतना। तो देखिए इसमें क्या है, LHS हम इसको मान लेते हैं, इसको LHS मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उसको राइट हैंड साइड मान लेते हैं, LHS RHS करके बना देते हैं। तो इसमें A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC CA AB। अब देखिए इस तरह के हिसाब में क्या देखना है कि यहाँ ABC है और यहाँ पर तो सिर्फ एक लाना है, और दूसरी बात है कि यहाँ A स्क्वायर है उसमें एक Q है, बस खाली अंतर है यहाँ है इधर है, इधर उधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आगे हम देख लेंगे। फिर उसमें A स्क्वायर है तो A स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि इसमें ये हमारा हुआ R1, ये हुआ R2 और ये हुआ R3। तो हम जो लिख रहे हैं कि R1, R2, R3 में क्रमशः A B C से गुना तथा भाग करने पर हम देखिए क्या किए कि R1 R2 R3 में, मतलब R1 में A से गुना किए और R2 में B से गुना किए, यानी इसमें B से गुना करना, R3 में C से गुना किया भाग, हाँ गुना भी तो भाग भी,
ये ध्यान देना है कि अगर हमने गुना भी किए हैं तो भाग भी कर रहे हैं, अर्थात दो, अगर हम किसी चीज में 2 जोड़ते हैं 2 घटाते हैं तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज में हम ए बी सी से अगर ऊपर कर रहे हैं तो ए बी सी से अगर हम नीचे कर रहे हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम ए बी सी से गुना तथा ए बी सी से भाग, तो देखिए हम ए बी सी से भाग यानी 1/ABC बाहर ले ली क्योंकि ये भाग के रूप में किए। अब ए से गुना इसमें करेंगे तो ए गुना ए स्क्वायर, ए से इसमें जब गुना होगा तो ए क्यू और इसमें फिर ए से गुना तो ए बी सी। अब R2 में किससे हुआ बी से, तो इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर, इसमें हो जाएगा बी क्यू, इसमें हो जाएगा सी ए है तो इसको हम सरिया कर लिख सकते हैं ए बी सी। अब इसमें सी से गुना किए तो इसमें सी स्क्वायर, इसमें सी क्यू, फिर इसमें भी हो जाएगा ए बी सी। अब देख रहे हैं इसमें ये जो तीसरा स्तंभ है इसमें ए बी सी है, कॉमन हम निकाल सकते हैं तो ए बी सी कॉमन लेने पर ए बी सी हम कॉमन ले सकते हैं। यानी ये जो है ये तीसरा स्तंभ है, यानी C3 से ए बी सी कॉमन लेने पर जब हम कॉमन ले सकते हैं, हम आराम से इससे कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी सी कॉमन लिए तो फिर ए बी सी और ये नीचे में फिर ए बी सी, तो ये तो कट गया, लेकिन यहां बच गया ए स्क्वायर, यहां बच गया बी स्क्वायर, यहां बच गया सी स्क्वायर, यहां ए क्यू, यहां बी क्यू, यहां सी क्यू, यहां 1 1 1। अब देखिए हिसाब में हम सिद्ध करने वाले जो हिसाब होते हैं, इस तरह के जो हिसाब होते हैं, ये दोनों पक्ष को देख के चलिए क्या करना है। देखिए हमारा हिसाब आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उसमें भी है, लेकिन बस अंतर क्या है, इसमें C1 यानी पहला पंक्ति स्तंभ में है लेकिन इसमें दूसरा स्तंभ में। इसमें ए क्यू बी क्यू सी क्यू दूसरा स्तंभ में है लेकिन इसमें तीसरा, इस तरह के बोलते हैं तीसरा स्तंभ। इसमें A1 तीसरा में, उसमें पहला, तो अभी हम इसको समान नहीं बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेते हैं, एक आगे लाना इस दोनों को, तो ये हमारा C1 हो गया और ये हमारा C3 हो गया। यानी C1 के जगह इस तरह से हम कर लेते हैं, यानी जो C1 है उसके जगह हो जाएगा C3 और C3 के जगह हो जाएगा C1। इस तरह से तीर का चिन्ह का मतलब यही, एक डायरेक्शन का मतलब बताता है कि C1 जा रहा है C3 का, लेकिन इस तरह का मतलब हुआ कि C1 C3 तक जा रहा है, C3 C1, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी इसके आगे प्लस है तो इसके आगे अब हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी यहां जब हम सबसे पहले देखते हैं कि C1 को जगह C3 लिखते हैं, यानी 1 आगे लिखा गया और ए क्यू बी क्यू सी क्यू इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं किए क्योंकि C1 और C3 से हम यूज कर रहे हैं, तो C2 से हमको कोई मतलब नहीं है, दूसरे स्तंभ से कोई मतलब नहीं, इसलिए C2 हम वैसे ही छोड़ दिए और इसको। लेकिन जब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को बदला जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ऐसा गुणधर्म है, ऐसा प्रॉपर्टीज है। तो इसके कारण यहाँ चिन्ह प्लस था तो क्या हो गया माइनस। अब हम देख रहे हैं कि एक तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक क्यू है, लेकिन एक क्यू तो इधर है, तो फिर अब इस दोनों को बदलते हैं, यानी C2 और C3 ये दोनों को आपस में बदल देते हैं। तो ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा, इस दोनों को आपस में बदलते हैं, तो फिर बदले, तो फिर यहाँ 2 पंक्ति 2 स्तंभ आपस में बदल रहा है तो फिर चिन्ह बदलेगा, यानी माइनस की जगह फिर क्या जाएगा, फिर से यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 1 1 1 ऐसी रह जाएगा। और C2 यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और इस तरह से आपका RHS प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सिर्फ बोल रहा है मान निकालना, तो यानी मान निकालना, किसी का अनुदिश हल कर दीजिए, बस किसी का अनुदिश विस्तार कर देते हैं। तो इसमें लिखते हैं R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, इसमें बस किसी का अनुदिश विस्तार कर लेते हैं। तो R1 के अनुदिश, ये R1 हो गया हमारा,
यहाँ चिन्ह प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो R1 का डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो अब ध्यान देना है, तो कॉस अल्फा इसके सामने ना लिखना, इसके नीचे ना लिखना है, बाकी जो बचे अवयव है उसको लिख देते हैं। यानी कॉस बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। अब यहाँ है माइनस है प्लस, तो यहाँ माइनस ही हो जाएंगे, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इसके सामने, इसके नीचे ना लिखना, ये ना लिखना है, बाकी बच गए माइनस साइन बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ कॉस अल्फा। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा, तो इसके नीचे नहीं लिखना, अब ये मत नहीं लिखना, तो बच गया माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह से हमने लिख लिए। अब इसको हम हल करते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस तरह से गुना करते हैं, तो कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ ये साइन इतना गुना 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कॉस अल्फा साइन बीटा, अब माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अब ये इतना गुना 0, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये इस तरह से गुना करते हैं, तो साइन बीटा गुना बीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा, फिर बीच में माइनस। अभी इस तरह से गुना करते हैं, तो साइन अल्फा इस तरह जाएगा कॉस बीटा गुना बीटा, यानी कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये तो 0 ही तो खत्म हो गया, तो डायरेक्ट गुना करते हैं, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन, फिर साइन गुने साइन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन गुने साइन साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर बीटा। अब त्रिकोण विधि के हिसाब से हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा गुना 1, फिर इसमें साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे रह गया, साइन स्क्वायर बीटा गुना को ये भी 1, और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बराबर 1। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।